एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, गर्ल्स आर नॉट रियल। यस गाइस, दुनिया में सिर्फ दो ही जेंडर्स हैं, मेल्स और मिनाटियंस। उसके अलावा सब सिर्फ झूठ है। क्या तुम्हारी मम्मी फीमेल है? थू, तुम खुद से झूठ बोल सकते हो पर मेरे से नहीं। क्या कहा तुमने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स चाहिए होते हैं। बुलशिट। सबको पता है कि बच्चे तो भगवान जी बेचते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गर्ल्स स्कूल एग्जिस्ट नहीं करते, पर अगर तुम अंदर जाके के देखोगे तो तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि गर्ल्स डोंट एग्जिस्ट। तो क्योंकि मैं इस टॉपिक में काफी सेल्फ अवेयर हूँ, तो मैंने एक ग्रुप बनाया है। तुम लोग भी अगर चाहो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप का नाम है विकजो सेमले। विकजो सेमले, यहाँ हम 12 साल के बच्चों को वर्कशॉप देते हैं कि लड़कियां असली नहीं होती। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि विकजो सेमले का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है वीडियो के जोक्स सीरियसली मत लेना। मुझे पता है कुछ लोग इन क्लिप्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे और पिटूंगा मैं बहुत गंदा। मैंने आइडियोलॉजी सबके सामने रखने की कोशिश करी थी एक बार स्कूल में। हमारा ऐसे राइटिंग कंपटीशन चल रहा था और हमें किसी भी टॉपिक पे लिखना था, तो मैंने ये सब लिख दिया। तो जब टीचर ने मेरा ये पेपर देखा तो उन्होंने पूरी क्लास के सामने काफ़ी बेइज्जती करी। मैंने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि लड़की जैसा कुछ नहीं होता है दुनिया में, और मैंने कहा कि अगर यकीन नहीं होता तो इस क्लास में एक भी स्टूडेंट ऐसा दिखा दो जो लड़की है। उन्होंने 40 में से 21 स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया। मैं बहुत कंफ्यूज था कि इन्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तभी टीचर ने कहा, प्रज्ञान, You're a misogynist. मैं शॉक था, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता था। घर आके जब मैंने मतलब देखा तब ये सोचा कि इवन इफ लड़कियां असली होती, मैं उन्हें हेट तो नहीं करता, बल्कि आज तक मैंने किसी लड़की से बात नहीं करी है, तो मैं उनसे बात करता, उन्हें जानने की कोशिश करता। मुझे ये बात दिल पे लगी कि मेरी टीचर मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, क्योंकि लड़कियों को हेट देना ना, और वैसे भी मिसोजिनिस्ट होने के लिए लड़कियों की एग्जिस्टेंस प्रूव होनी जरूरी है, राइट? इसलिए मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट ढूंढा है ये जानने के लिए कि क्या मैं सही में मिसोजिनिस्ट हूँ। क्योंकि अगर मैं मिसोजिनिस्ट हूँ, इसका मतलब लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं। इट्स जस्ट दैट मैंने कभी बात नहीं करी उनसे। तो यहाँ मैंने एक ये टेस्ट ढूंढा है और आई होप किसी को पता नहीं चलेगा, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं बचा है अब। हाउ सेक्सिस्ट आर यू एक्चुअली? Find out your score and put it on your Tinder profile. और किसी के पास से WhatsApp हो तो BuzzFeed, of course. इनकी वीडियोस देखी है मैंने और इनके हिसाब से या तो तुम एक फेमिनिस्ट हो सकते हो या एक वुमेन राइट्स ऑपरेसर, बीच में कुछ नहीं है। Who should the breadwinner of a family be? The man, the woman, whoever gets paid more, it doesn't matter. The dog, obviously. तेरे मुझसे 2 पैर ज्यादा हैं, बहन के लोड़े काम कर। Who should spend more time on without thinking? Pick a boss. ओके, तो अगर ऑफिस लाइफ वैसी होती है जैसे पॉर्नअप पे दिखाते हैं, आंसर ऑनेस्टली, हैव यू एवर जज्ड अ वुमन्स इंटेलिजेंस बिकॉज ऑफ द वे शी स्पीक्स? व्हाट द फक? कभी भी नहीं। मेरे जज करने के लिए किसी इंसान को मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। विदाउट थिंकिंग पिक अ डॉक्टर। ऑब्वियसली लेफ्ट वाले, क्योंकि पीछे साफ साफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिख रही है। मैं चाहता हूँ जब मेरा डॉक्टर मेरे एड्स के बारे में मेरे को बताए, मैं चाहता हूँ उसके चेहरे पे काफ़ी अच्छी सी स्माइल रहे। तो विदाउट थिंकिंग पिक अ नर्स। पिक अ नर्स। उनके नर्सेज होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें चूतियागिरी करनी है वो ये सब नहीं देखते। जो इस वीडियो पे नर्स कमेंट करेगा उसे भगवान लंबी जिंदगी देगा और मुझे एंगेजमेंट। कैन विमेन बी ग्रेट मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट? नो, अदरवाइज वीड सी मोर ऑफ देयर अचीवमेंट्स इन हिस्ट्री। बहनचोद कौन बोलता है ऐसे? ये ऑप्शंस पक्का किसी कॉमर्स के स्टूडेंट ने लिखे हैं, जिन्हें वोकनेस के नाम पर ट्विटर पर इंग्लिश गालियां लिखनी आती हैं और फेमिनिज्म के नाम पर मोस्टली से इनके शेमलेस के लिरिक्स अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखना आता है। यलगार वैसे एक ही कदम पीछे था इससे। यहाँ लिटरली एक भी ऑप्शन पॉजिटिव नहीं है, क्या करूं मैं?
विदाउट थिंकिंग पिक अ प्रोफेसर। ये अंकल मीम मटेरियल नहीं लग रहे। कैन विमेन बी फनी? अगर अनीशा दीक्षित वुमन है, अगर उसे हम एक फनी औरत का बेंचमार्क लेके चल रहे हैं तो किसी भी हालत में नहीं। हु शुड स्पेंड मोर टाइम रेजिंग किड्स? व्हाट द फक, आयु एंड पीयू शो ऑप्शंस में ही नहीं है। मेरे जब बच्चे होंगे तब वो आयु एंड पीयू शो देखकर ही बड़े होंगे। दैट इज अगर मुझे सेक्स मिलेगा, और मुश्किल ही लग रहा है। What? भाई आइंस्टाइन फेल कर दिया इन लोगों ने। मतलब पता नहीं कहाँ के पाकिस्तान के फॉर्मूले लगा के निकाल रहे हैं परसेंटेज। वेल, काफ़ी शर्म की बात है कि लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं और मुझे पता नहीं चला। ऐसे मोमेंट्स आई थिंक सबके साथ कभी ना कभी आए होंगे, जब बिल्कुल ऐसे ना कि देखो इसके अंडे मादर। ओके, तो इन दी एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बोली हैं सिर्फ मजाक की हैं। प्लीज़ सीरियसली मत लेना इनमें से किसी चीज़ को। लड़कियों की रिस्पेक्ट करो भाई, मतलब सभी की रिस्पेक्ट करो। अगर मेरी किसी भी बात से कोई भी हर्ट हुआ है तो आई एम रियली सॉरी। मे बी हमारे सार्काज्म लेवल्स मैच नहीं करते हैं, मे बी तुम्हें इस टाइप का ह्यूमर पसंद नहीं है। अगर मेरी वीडियोस ह्यूमर कहलाने के लायक हैं तो बाकी सपोर्ट करो लड़कियों को यार। अपनी बेटी को आज़ाद रखो, उसे उड़ने का मौका दो, उसे आगे बढ़ने का मौका दो। वैसे भी किचन में कहाँ तक ही जाएगी।